जो श्रीलंका आज ग्लोब पर दिखाई जा रही है, क्या वही रावण की असली लंका है जिसके बारे में रामायण में बात करी गई है, या फिर असली लंका कहीं और ही छुपी हुई है? कहानी शायद कुछ और ही है, लेकिन हम सब बस एक गलत फहमी में जी रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट्स, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रावण की असली लंका कौन सी है और क्यों श्रीलंका को रावण की असली लंका नहीं माना जाता है, और रामायण में बताई गई 100 योजन की थ्योरी असली लंका से कैसे लिंक है। तो रामायण के अनुसार लंका एक सोने की नगरी थी जो विश्वकर्मा ने बनाई थी और विष्णु की डिवोटी कुबेर को मिली थी। बाद में रावण ने लंका को अपने कब्जे में ले लिया। डिस्क्रिप्शन मिलता है कि लंका एक पहाड़ों से घिरा हुआ समुद्र के बीच एक आइलैंड था, पर दिक्कत यह है कि वाल्मीकि रामायण में एग्जैक्टली श्रीलंका का वर्णन कहीं भी नहीं किया है, बात करी गई है सिर्फ लंका की। बहुत सारे स्कॉलर्स और आम लोग मानते हैं कि श्रीलंका ही वही लंका है, क्योंकि ज्योग्राफिकल तौर पर वही एक बड़ा आइलैंड है जो भारत के दक्षिण में स्थित है, मतलब साउथ में स्थित है। एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु भी श्रीलंका को भारत से जोड़ता है, जो इस थ्योरी को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। पर सब स्कॉलर्स इस बात से एग्री नहीं करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि श्रीलंका बहुत बड़ा है। रामायण के अनुसार लंका एक फोर्ट सिटी था, पूरा देश नहीं। हो सकता है लंका एक छोटा सा आइलैंड था या फोर्ट था जो बाद में खो गया, समुद्र में ही डूब गया। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि लंका मालदीव्स ग्रुप ऑफ आइलैंड में कहीं था, क्योंकि वह छोटे छोटे आइलैंड हैं और समुद्री रूट भी उनका मैच खाता है, जिसकी बात रामायण में करी गई है। एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि लंका आज की सुमित्रा जो इंडोनेशिया में है वहां पर था। वहां रावण वर्ड या फिर यक्षा कल्चर भी मिलता जुलता है। कुछ पुराने मैप्स और स्कॉलर्स जैसे कि प्रोफेसर केवी ज़ेविल, जो कि एक इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि लंका एक छोटा सा आइलैंड था जो अब समुद्र में कहीं डूब चुका है, राम सेतु के पास ही। लेकिन रामायण के अनुसार जिस लंका की बात करी गई है वो लंका 100 योजन दूर थी भारत के दक्षिण इलाके से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कुछ और ही पिक्चर क्रिएट करेगा। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के समुद्र पार करने का वर्णन है, जिसमें यह बोला गया है कि हनुमान जी ही सिर्फ ऐसे थे जो एक बार में 100 योजन की छलांग लगा सकते थे। और लंका का वर्णन आता है कि वो एक आइलैंड था जो समुद्र के बीचों बीच था। तो ये 100 योजन है क्या? बेसिकली योजन का मतलब एक डिस्टेंस यूनिट थी जो उस टाइम पे यूज़ करी जाती थी, जैसे हमारे यहाँ किलोमीटर और मीटर यूज़ किया जाता है। तो एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इस पर भी स्कॉलर्स के काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिफरेंसेस हैं। लेकिन जो माना गया है आमतौर पर वो ये माना गया है कि एक योजन 12 से 13 किलोमीटर का है। अगर इस तरीके से 100 योजन को देखें तो 100 योजन 1200 से 1300 किलोमीटर का है। तो यही मेजर क्रिटिकल पॉइंट है जिस 100 योजन थ्योरी की बात रामायण में करी गई है, जहां ये बताया गया है कि भारत और लंका के बीच का डिस्टेंस 100 योजन था। उस पर श्रीलंका का डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया के बीच का डिस्टेंस सिर्फ 30 किलोमीटर है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग श्रीलंका असली लंका नहीं हो सकती है, जिसके बारे में रामायण में बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मालदीव आइलैंड को देखें तो मालदीव आइलैंड का डिस्टेंस जो है वो 700 से 1200 किलोमीटर बताया गया है इंडिया से। और वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के सुमित्रा को अगर हम देखें तो उसका डिस्टेंस 1500 से 1800 किलोमीटर दूर है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये लंका हो सकती है, लेकिन ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है 100 योजन के अकॉर्डिंग। अगर 100 योजन को एग्जैक्ट डिस्टेंस माने तो मालदीव्स का साउदर्न पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि रावण की लंका मालदीव चेन के आइलैंड में कहीं थी, जो समुद्र ट्रेड के लिए एक नेवल फोर्ट जैसा था। श्रीलंका वाली थ्योरी कल्चरल और ट्रेडिशनल तौर पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर डिस्टेंस इक्वेशन मालदीव की सबसे ज़्यादा मैच खाती है। इसका मतलब सिंपल है कि भारत से दक्षिण दिशा में 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी अगर हम देखें तो मालदीव्स के आइलैंड सबसे ज़्यादा फिट ऑप्शंस देखे जा सकते हैं लंका के लिए। इंडिया और श्रीलंका दोनों ही लंका की कहानी को अपने कल्चरल टूरिज्म के लिए यूज़ करते हैं। अगर असली लंका मालदीव्स या इंडोनेशिया में हुआ तो पूरा कल्चरल नैरेटिव पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसीलिए लंका कहाँ था इसका जवाब सिर्फ आर्कियोलॉजी और डीप ओशियन रिसर्च ही सही से दे सकती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि असली लंका का सवाल अभी भी मिस्ट्री है। कुछ लोग श्रीलंका को मानते हैं, कुछ लोग मालदीव्स को मानते हैं और कुछ लोग इंडोनेशिया को मानते हैं। हो सकता है कि असली लंका समुद्र के नीचे सो रही हो, पर एक बात पक्की है कि रामायण की लंका एक हिस्टोरिकल और कल्चरल रियलिटी थी और उसकी कहानी हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करेगी। तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका ही असली लंका है या असली लंका कहीं और छुपी हुई है? एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।